सन 1999-90 में कश्मीर में जो हालात बने, कई सारे लोगों को अपने घर छोड़कर जम्मू और देश के अलग अलग हिस्सों में आना पड़ा। एक आंकड़े के मुताबिक ये आंकड़ा 60,000 से ऊपर का है, जिसमें से 44,000 से भी ज़्यादा लोग जम्मू के अलग अलग हिस्सों में विस्थापित हुए। और कारण सबसे बड़ा बना कि टेररिज्म ने वहाँ पर दस्तक दे दी थी। आज करीबन 31 साल से ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में हो चुके हैं कि कश्मीरी पंडित इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो वापस जाएंगे और वहाँ जाकर अपनी जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर वो फिर से एक बारी जो रिहेबिलिटेशन की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। बट आज तक उस तरह की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर शुरू नहीं हुई। हालांकि बात करें कुछ साल पहले तो सरकार ने ये ज़रूर कोशिश की कि कश्मीरी पंडित वापस जाएं। उसके लिए 6,000 के आसपास नौकरियों का भी प्रावधान निकला। कश्मीरी माइग्रेंट्स वहाँ पर जाने की कोशिश भी उन्होंने की। कई सारे कश्मीरी माइग्रेंट्स अभी भी कश्मीर में जॉब कर रहे हैं, बट अभी तक इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं आई जिसमें कि सारे कश्मीरी पंडित इस तरह के वहाँ पर हालात बने कि वहाँ पर वापस जा सके। बट सरकार, चाहे वो पहले जो स्टेबल गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर में रही, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, अभी तक उन्होंने भी पूरी तरह से इस पर काम किया, बट आज तक उनको सक्सेस नहीं मिली। उसी तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जब पिछले साल अगस्त में जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल बने तो उन्होंने कश्मीरी पंडित के साथ ये वादा ज़रूर किया था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कश्मीरी पंडित जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में विस्थापित हो रहे, मजबूरी से विस्थापित हुए, उनको वापस कश्मीर भेजूंगा। और उसी वायदे पर लगातार वो काम भी कर रहे हैं। उस वायदे का एक प्रमाण उन्होंने कल दिया जब jkmigrant-reliefs.nic.in नाम का एक पोर्टल जो उन्होंने लॉन्च किया। ये पोर्टल दरअसल कश्मीर में जो कश्मीरी माइग्रेंट्स, मुस्लिम माइग्रेंट्स और सिख माइग्रेंट्स की जो प्रॉपर्टीज जो जबरन किसी ने छीन ली या फिर वहां पर अंडर वैल्यू कर बेचने पर वो कश्मीरी माइग्रेंट्स मजबूर हुए, या फिर ऐसी जगहें जहां पर कश्मीर में कई सारे अलग अलग लोगों ने कब्जा कर लिया, उन सारी चीज़ों पर काम करने के लिए और उन शिकायतों को दर्ज करने के लिए और उसका प्रॉपर रिड्रेसल और जल्द से जल्द रिड्रेसल करने के लिए सरकार ने ये पोर्टल बनाया है। दरअसल एक आंकड़े के मुताबिक 60,000 से ज़्यादा जो माइग्रेंट्स जम्मू और देश के अलग अलग हिस्सों में माइग्रेट हुए थे, वो लगातार इंतज़ार कर रहे थे कि कब इस तरह की प्रक्रिया शुरू हो जिसमें कि उनकी जो अपनी प्रॉपर्टी है जो सन 1999-90 में उन्हें छोड़कर देश के अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ा, वो उनको वापस मिल सके, उनका हक उनको वापस मिल सके। आज जब इस पोर्टल की शुरुआत हुई है तो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है, क्योंकि उन 60,000 में से 44,000 से ज्यादा आंकड़ा जो है कश्मीरी पंडित्स का है। जेके रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट जो जम्मू कश्मीर का है उसमें करीबन 40,142 हिंदू फैमिलीज जो है वो एज अ माइग्रेंट रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा 2,684 आंकड़ा मुस्लिम समुदाय का है, साथ ही साथ 1,730 आंकड़ा सिख समुदाय का है। इन्हीं सब लोगों के लिए, इन लोगों की जो प्रॉपर्टीज कश्मीर में थी मजबूरन कि कई लोगों ने अंडर वैल्यू कर बेची या जबरन किसी ने छीन ली या इनकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा किया, उन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने पोर्टल बनाया था। कुछ दिन पहले इस पोर्टल को अनऑफिशियली लॉन्च किया था और एक ट्रायल बेसिस पर शुरुआत की थी, जिसका नतीजा ये निकला कि आज तक 854 जो इनकी कंप्लेंट्स हैं वो रजिस्टर हुई हैं, जो ये साफ तौर पर बताता है कि अभी कई सारे कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं जो अभी भी अपनी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट जो उनके हैं वो क्लियर करवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और उसका साफ तौर पर प्रमाण भी मिला। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जब इस पोर्टल की शुरुआत की तो साफ तौर पर एक वायदा किया कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो पूरी तरह से रिट्रीव होंगी, कश्मीरी पंडित्स को वापस मिलेंगी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि टाइम बाउंड मैनर में ये सारा काम जो है वो किया जाएगा। जेके रिलीफ पोर्टल किस तरह से काम करेगा उस पर लगातार एक डिटेल डिस्कशन जो है वो अलग अलग पैमाने पर ज़रूर चल रही है। हमारे पास जो जानकारी अभी तक पहुंची है वो हम आपके साथ साझा करते हैं। सरकार ने 2 नंबर्स इसके लिए लॉन्च किए हैं जिसमें कि आप फ़ोन कॉल कर इसकी डिटेल भी ले सकते हैं और साथ ही साथ jkmigrant-relief.nic.in पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर डिटेल में जाकर आप अपना जो डिस्प्यूट है, जो भी प्रॉब्लम आपको लगती है प्रॉपर्टी को लेकर, वो आप रजिस्टर करवा सकते हैं। 2 नंबर सबसे पहले मैं आपके लिए पढ़ दूं, 01912586 218 और 019125854545 ये इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। जब भी एक शिकायत इस पोर्टल में रजिस्टर होगी उसके करीबन 15 दिन के अंदर जिला आयुक्त जो वहाँ के होंगे, जिला अधिकारी जो होंगे, वो उस एरिया का पूरी तरह से मुआयना करेंगे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और 15 दिन के अंदर एक रिपोर्ट बनाकर
कश्मीरी माइग्रेंट जिसने भी वो जो डिस्प्यूट या फाइल किया है, ये जो कंप्लेन फाइल की है, उसको जो एक यूनिक आईडी दी होगी उस पर वो रिवर्ट बैक करेंगे और बताएंगे कि ये पूरी स्थिति है, और अगर वो उनके फेवर में जाता है तो प्रॉपर्टी वापस उनको दिलवाने में पूरी जम्मू एंड कश्मीर की सरकार जो है वो कोशिश करेगी। ऐसा नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर के कश्मीरी माइग्रेंट्स या फिर जो कश्मीर में सन 1999-90 में जो लोग देश के अलग अलग हिस्सों में विस्थापित हुए उनके लिए सरकार ने पहली बार ऐसा कोई कदम उठाया है। इससे पहले भी सन 1997 जून 2 को सरकार ने एक विधेयक लाकर ये एक अमेंडमेंट की थी और एक नया कानून जो है वो बनाया था, जिसमें साफ तौर पर ये कोशिश की गई थी कि वो लोग जो कश्मीर से अलग अलग हिस्सों में जाने पर मजबूर हो चुके हैं उनकी प्रॉपर्टीज पूरी तरह से सेफ रहें, जहां जहां पर भी हैं वो वापस जब भी कश्मीरी पंडित्स आए या कश्मीरी जितने भी माइग्रेंट्स आए उनको वो प्रॉपर्टीज़ वापस मिलें। उसके लिए कई सारे प्रयास किए और 1997 का कानून जेके माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड रिस्ट्रेंट ऑन डिस्ट्रेस सेल एक्ट 1997 लाया गया, और उसके बाद से सरकारें लगातार जो है वो वादे भी करती रही, प्रयास करने की जो आश्वासन है वो भी देती रही, बट कोई पुख्ता जानकारी अभी तक हमारे पास ऐसी नहीं पहुंची है, ना ही सरकार के पास ऐसा कोई प्रमाण है जिसमें कहा जा सके कि कोशिशें जो हैं वो सरकार ने की। बट अभी जब ये कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए एक नया पोर्टल पूरी तरह से शुरू हुआ है तो कश्मीरी माइग्रेंट्स को अब ये विश्वास होने लगा है कि कहीं ना कहीं ना सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी को वापस उनके पास पहुंचाने के लिए, उनको मिलने के लिए, बट साथ ही साथ जम्मू या देश के अलग अलग हिस्सों में जो उनको विस्थापित होना पड़ा है जिस मजबूरी के कारण, जिस टेररिज्म के कारण, उसके खिलाफ कार्रवाई कर कर सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि कश्मीरी माइग्रेंट एक बार फिर से अपने घर कश्मीर में वापस जाए। उम्मीद करते हैं कि इस नए जो एक प्लान सरकार ने बनाया है और जो कोशिशें सरकार कर रही है, खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिस तरह से लगातार प्रयास किए और जो प्रमाण दिए हैं उन्होंने, उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही कश्मीरी पंडितों की वापसी एक बार फिर से उम्मीद से हम जता सकते हैं कि एक बार फिर से वो पॉसिबल हो पाएगी। फिलहाल के लिए इजाजत। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप यही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।